अच्छा, अब हमारे पास ये डेटाबेस का कॉन्टेक्स्ट आ गया था। डेटाबेस का हमारे पास एक एबीसी का ऑब्जेक्ट आ गया। इस ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट करते हुए हम डिफरेंट काम करेंगे। अच्छा, हमारे पास फॉर्म तो बन के आ गया, साइन इन पे क्लिक भी करेंगे तो हमें एक दूसरे फॉर्म पे जाना पड़ेगा, जहाँ पे हम मुख्तलिफ रिकॉर्ड मैनिपुलेट करेंगे, स्टूडेंट के रिकॉर्ड एंटर करेंगे। तो उसके लिए हमें एक नया फॉर्म बनाना पड़ेगा। मैं राइट क्लिक करूंगा इसके ऊपर, असाइनमेंट के ऊपर, और ऐड में जाके न्यू आइटम ऐड करूंगा। और अब मैं ये सी शार्प पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मुझे विंडोज फॉर्म का एक ऑप्शन मिल रहा है, उसको मैं क्लिक करूंगा। उसको मैं ये स्टूडेंट फॉर्म के नाम से, स्टूडेंट फॉर्म के नाम से एक फॉर्म बना देता हूँ। ऐड कर दिया। अब मेरे पास एक स्टूडेंट फॉर्म के नाम से स्टूडेंट फॉर्म भी आ गया है। इसमें मैं कोई लेबल भी लगा लेता हूँ ताकि मुझे पता चले कि ये स्टूडेंट फॉर्म ही है। ये हो गया। इसका फ़ॉन्ट भी हम चेंज कर सकते हैं प्रॉपर्टी से, हमारे पास बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है प्रॉपर्टीज में। लेट्स सी, हम इसके ये फ़ॉन्ट के ऑप्शन को हमने इंक्रीज कर दिया, उसको हमने 14 कर दिया। ठीक हो गया। 14 कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है, आई थिंक सो इट शुड बी 12 साइज। 24 हो गया था एक्चुअली। मैंने इस फॉर्म को सेव किया। अब मैं मेन फॉर्म की कोडिंग पे गया और यहाँ पे हमने जो डेटाबेस का कॉन्टेक्स्ट यूज़ किया है उसको यूज़ करते हुए हम क्वेरी करेंगे। सबसे पहले हम इस फॉर्म की जो फील्ड्स हैं उनको देखते हैं कि कौन कौन सी फील्ड्स हैं, ताकि हम इस फील्ड के अगेंस्ट इस फील्ड का नाम हम कोई इजी सा रख लेते हैं ताकि हम इसको यूटिलाइज कर सकें बाद में। टेक्स्ट बॉक्स नेम के नाम से, और इसको टेक्स्ट बॉक्स पासवर्ड टीपी पासवर्ड, और इसका करेक्टर को भी हम स्टार स्टार से डिनोट करते हैं। इसके अंदर फील्ड होगा पासवर्ड करेक्टर्स। पासवर्ड करेक्टर, और यहाँ पे हमने स्टार एंटर कर दिया। अब कुछ भी लिखा जाएगा वो स्टार्ट स्टार्ट डिस्प्ले करेगा। मैंने कंट्रोल एस किया, साइन इन पे डबल क्लिक किया। यहाँ पे मैं दो वेरिएबल ले लेता हूँ जिसके अंदर मैंने यूजर नेम और पासवर्ड सेव करना है। स्ट्रिंग नेम, यहाँ पे टीबी नेम, जो हम टेक्स्ट बॉक्स का नाम था, डॉट टेक्स्ट, उसका टेक्स्ट हम ले लेंगे। तो ये हमारे पास और हम स्ट्रिंग पास ले लेंगे और उसका टीबी पास डॉट टेक्स्ट, उसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके अंदर आ जाएगा। अब हम इन दो यूजर नेम और दो मेरे पास वेरिएबल आ गए हैं। इसको इनकी बेसिस में मैं डेटाबेस से क्वेरी करूंगा और डेटाबेस का ऑब्जेक्ट मैंने बना लिया था यूजिंग वही ऑब्जेक्ट जो ऊपर मैंने बनाया हुआ एबीसी, और मेरे पास डेटाबेस का कॉन्टेक्स्ट मेरे पास आ रहा है। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्वेरी बनाता हूँ और हमारे पास इसका नाम ही मैं क्वेरी रख देता हूँ, क्वेरी इज इक्वल टू फ्रॉम करना पड़ेगा
तो var query from, अब हमने डेटाबेस जो हमारे पास था, हमने इसको जो डेटा जिसके अंदर स्टोर करना है उसको नाम देते हैं एक्स वाई जी, जिसके अंदर हमारा डेटा आएगा, स्टूडेंट रिकॉर्ड आएगा। इन एबीसी हमारे पास बेसिकली वो कंटेनर है जिसके अंदर हमारे सारे डेटाबेस टेबल पड़े हैं। डॉट एडमिन्स वेयर ये एक्स वाई जेड के अंदर जो हमारे पास नेम की फील्ड है वो मैच होनी चाहिए किसके साथ, डॉट इक्वल्स, और इसके अंदर हम नेम के वेरिएबल रखेंगे एंड एक्स वाई जी डॉट पासवर्ड की फील्ड डॉट इक्वल्स पास, हम कहेंगे सिलेक्ट कर लो इस ऑब्जेक्ट को। ये हमारे पास एक क्वेरी हो गई है। अब इस क्वेरी को यूज करते हुए मैं डेटाबेस से वो रिकॉर्ड चेक करूंगा, और अगर हमें ये रिकॉर्ड डेटाबेस में मिल जाता है तो मैं इसको एक और फॉर्म पे ले जाऊंगा, अदरवाइज मैं इसको इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड का मैसेज इस पे डिस्प्ले करवा दूंगा। तो इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड का मैसेज डिस्प्ले कराने के लिए मेरे पास कोई लेबल भी होना चाहिए। तो मैं इस फॉर्म के ऊपर यहाँ पे एक लेबल भी डिस्प्ले करवा देता हूँ। इसका मैं टेक्स्ट लेबल में खत्म कर दिया। इसको मैं थोड़ा सा मूव करके आगे ले आता हूँ, उसको मैं नाम भी देता हूँ ताकि मैं इसको एक्सेस कर सकूँ थ्रू कोडिंग। LBL मैसेज। अब मैं इसको दोबारा कोड सेक्शन में गया, यहाँ पे मैं क्वेरी को वेरीफाई करता हूँ कि अगर हमारे पास कोई ऐसा रिकॉर्ड उसके अंदर मिला है तो उसको हम मतलब चेक करना है कि हमारे पास कोई रिकॉर्ड डेटाबेस में अवेलेबल है इस नाम का कि नहीं। तो हमने इसको यूटिलाइज करते हुए कोड को तो अब चूंकि हम इसको एक रिकॉर्ड हमें चाहिए, हो सकता है मल्टीपल रिकॉर्ड भी आ रहे हो, तो हमें चेक करने के लिए कि सेम एक रिकॉर्ड आ रहा है, तो हम इसको इस तरह करते हैं कि हम इसको चेक कर लेते हैं कि फर्स्ट और डिफॉल्ट हमारे पास एक रिकॉर्ड आना चाहिए। तो हम चूंकि हमें एक रिकॉर्ड ले रहे हैं तो फिर मैं चेक करता हूँ कि क्यों, इफ की स्टेटमेंट लगाते हैं कि इफ हमारे पास कोई रिजल्ट आ गया हो डॉट एनी करके, तो हम क्या करेंगे, कोई हमें डॉट एनी का फंक्शन नहीं सपोर्ट करेगा, नॉट इक्वल टू नल। अगर हमारे पास क्वेरी नल नहीं है तो हम आपने क्या करना है, आपने इसको फॉर्म को नया फॉर्म जो हमने स्टूडेंट फॉर्म करना है वो ओपन करना है। तो स्टूडेंट फॉर्म कैसे ओपन होगा, हम उसको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, और हमने किस नाम से बनाया था, स्टूडेंट फॉर्म के नाम से। अब उसको हम एक फॉर्म यहाँ से ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं स्टूडेंट फॉर्म। यहाँ पे मुझे स्टूडेंट फॉर्म नजर आ गया, मैंने सेलेक्ट किया स्टूडेंट फॉर्म। फॉर एग्जांपल मैं std और न्यू स्टूडेंट फॉर्म, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब मैं std डॉट शो कर देता हूँ कि मुझे इसको शो करवाना है इस ऑब्जेक्ट को, और ये जो हमारा ये एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट है दिस डॉट हाइड कर दूंगा कि मैंने इस ऑब्जेक्ट जो एग्जिस्टिंग पेज है इसको हाइड कर देना है।
और अगर ये नहीं होगा तो एल्स पार्ट में हम कहेंगे कि भाई इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड जो हमने लेबल बनाया था इसके अंदर हम एल्स पार्ट के अंदर हम lbl मैसेज डॉट टेक्स्ट उसके अंदर टेक्स्ट के अंदर लिखेंगे नो इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड। अब इसको हम टेस्ट कर लेते हैं इस प्रोजेक्ट को यहाँ से रन करके। इसमें कुछ एरर आ रहा है, सी इसको क्या एरर आ रहा है। इस पर डबल क्लिक करता हूँ एरर को। अच्छा, हमने यहाँ पे सेमीकोलन नहीं डाला। अब हम इसको दोबारा से बिल्ड करते हैं और अब रन करते हैं इसको प्रोजेक्ट को। ये फॉर्म रन हो गया और हमने एडमिन नेम एडमिन पासवर्ड हम फॉर एग्जांपल 111 लिखते हैं और साइन इन करते हैं तो यहाँ पे इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड आ गया। अब हम पासवर्ड को करेक्ट एंटर करते हैं जो हमारा 1 2 3 4 था और साइन इन का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास स्टूडेंट रिकॉर्ड ओपन हो गया। तो फिलहाल इस लेक्चर में मैं इतना ही बताऊंगा कि आप लॉगिन पेज को खुद ट्राई करें, बनाएं और उसके बाद बाकी चीज़ें भी स्टेप बाय स्टेप करेंगे ताकि आपको पता चलना शुरू हो जाए कि इसके अंदर मजीद क्या होता जा रहा है। बल्कि हम थोड़ा सा इसको जनरल ओवरव्यू ले लेते हैं। मेरे पास बना बनाया प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है जो स्टूडेंट्स के लिए मैं बना चुका हूँ। इसको हम थोड़ा सा स्टडी ज़रूर कर लेते हैं और इसके अंदर हम देखते हैं कि कैसे हो रहा है और ये कैसे बना हुआ है। तो इसके अंदर भी मेन फॉर्म बना हुआ है। मेन फॉर्म पे वही लॉगिन सिस्टम है, जो आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं उसी तरह इसके बटन पे आप यूज़र नेम और पासवर्ड ले रहे हैं और डेटाबेस से क्यूरी करने के बाद आप वही शो करवा रहे हैं इनवैलिड यूज़र नेम, जो भी मैं सारी प्रैक्टिस आपको करवा चुका हूँ इसके अंदर। इसके अंदर दूसरा फॉर्म जो बना हुआ है जो स्टूडेंट रिकॉर्ड के नाम से बना हुआ है, जिसके ऊपर आप लॉगिन होकर स्टूडेंट रिकॉर्ड के ऊपर जाते हो, ये स्टूडेंट रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। यहाँ पे स्टूडेंट रिकॉर्ड वाला पेज बना हुआ है। इसके ऊपर बहुत सी फील्ड आपको नजर आ रही है। इसके बाद 3 ऑपरेशन हो रहे हैं इंसर्ट अपडेट डिलीट के और इसका कोड भी आप इंसर्ट का भी आप कोड देख सकते हैं, वही कोड भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ये हम इसको भी हम स्टडी करेंगे और बल्कि इसको हम देख लेते हैं कि कैसे कैसे हम इसके अंदर इस पेज के ऊपर हम क्या क्या काम कर रहे हैं। इसके ऊपर भी सेम वही फॉर्म हमने सेकंड फॉर्म जो ले लिया था, इसके ऊपर हमने ये जो सेकंड फॉर्म लिया इसी के ऊपर हम ये सारी फील्ड स्टूडेंट रिकॉर्ड फॉर्म है, इसी के ऊपर ये सारी फील्ड्स हम अवेलेबल कर लेते हैं। स्टूडेंट लेबल ड्रैग एंड ड्रॉप के जरिए हमारे पास यहाँ पे टूल सारे अवेलेबल हैं और ये सारे चार चूंकि हमने स्टार रिकॉर्ड एंटर करने हैं, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, रोल नंबर, स्टडी प्रोग्राम और सेमेस्टर, तो इंसर्ट का बटन हमने यहाँ पे बना दिया है और उस पर जब डबल क्लिक करते हैं तो हम इस बटन के कोड पोर्शन में आ जाते हैं। इस पेज पे भी हमने सबसे पहले वो डाटा कॉन्टेक्स्ट ऐड किया है जो मैंने आपको बनाना सिखाया था और इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम भी चेक करते हैं कि क्या ये कोई जो यूज़र नेम की फील्ड है वो खाली नहीं होनी चाहिए। अगर वो खाली है तो एरर दे देगा कि भाई यूज़र नेम एटलीस्ट होना चाहिए, बाकी चीज़ें हो ना हो लेकिन यूज़र नेम मस्ट होना चाहिए। और अगर यूज़र नेम नहीं होगा तो ये मैसेज शो कर देगा, अदरवाइज वो दूसरे फॉर्म में आ जाएगा और उसके उसमें वो डेटाबेस का वही सेम प्रोसीजर अडॉप्ट करते हुए डेटाबेस का एक ऑब्जेक्ट लेगा और 4 वेरिएबल लेके वो टेक्स्ट यूज़र नेम जो हमने टेक्स्ट फील्ड थी वो उनसे वो टेक्स्ट लेके उन वेरिएबल 4 वेरिएबल के अंदर डाल देगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, उस स्टूडेंट टेबल का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे जो हमारे पास अवेलेबल होगा, जो हमने बनाया भी था इस असाइनमेंट के अंदर। एज हमने यहाँ पे अगर आप सर्विस एक्सप्लोरर के देखें कि स्टूडेंट क्लास का एक टेबल बनाया था, उस टेबल की अकॉर्डिंगली हम सारे डाटा को उस टेबल के मुताबिक ऑब्जेक्ट के मुताबिक उसके अंदर डालते जाएंगे। स्टूडेंट नेम एक फील्ड थी, अगर आप यहाँ पे देखें इसके अंदर तो डिफरेंट फील्ड होंगे। अगर हम एक्सपेंड करेंगे नेम, फादर नेम, रोल नंबर, तो इसके अंदर इस प्रोजेक्ट के अंदर ये इसकी फील्ड्स ये हैं। अब मैं दिखा देता हूँ टेबल्स।
और स्टूडेंट के अंदर ये स्टूडेंट नेम जो है वो यहाँ से नेम लेगा, फादर नेम जो है ये जो ऊपर यहाँ से फादर नेम जो उसको प्रोवाइड किया गया वहाँ से लेगा। रोल नंबर से जो यूजर इनपुट रोल नंबर है वो लेगा। स्टडी प्रोग्राम भी हमने यूजर इनपुट के जरिए दे दिया, सेमेस्टर नेम भी दे दिया। ये सारा का सारा रिकॉर्ड्स लेने के बाद वो हम स्टूडेंट को जो ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है उनको इंसर्ट ऑन सबमिट का एक ऑपरेशन कॉल करते हुए वो ऑब्जेक्ट उसके अंदर सेव करवा देते हैं। और ये अब स्टूडेंट जो लास्ट सेंटेंस एक लाइन लिखी हुई है, ये स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट को डॉट सबमिट चेंजेस, ये उस जितनी भी चेंजिंग हमने की है उसको सबमिट कर देता है डेटाबेस के अंदर। और हमने लेबल नीचे डिस्प्ले करवा देते हैं कि रिकॉर्ड एडिट सक्सेसफुली। अच्छा, एक और चीज़ जो मैंने इसमें की हुई है, एक जो गेट डाटा का फंक्शन आपको नज़र आ रहा है, ये बेसिकली मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे ग्रिड व्यू ड्रॉप की हुई है। फॉर एग्जांपल एक ग्रिड व्यू, अब मैं इसके सामने के अंदर आपको बता दूं कि ग्रिड व्यू किस तरह ऐड होती है। फॉर एग्जांपल हम एक ग्रिड व्यू बनाना चाहते हैं, तो मैं टूल बार में गया, यहाँ पे एक ग्रिड व्यू ली, ग्रिड व्यू डाटा में, हाँ डाटा के अंदर ये ग्रिड व्यू मैंने ड्रॉप कर दी इधर। अब इसके अंदर मैं स्टूडेंट का डाटा शो करवाना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास अब 10 स्टूडेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल मैं डाटा शो करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी डाटा इसके अंदर ड्रॉप कर सकता हूँ। लेकिन इसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि मैं इस डाटा को इसके साथ बाइंड कर दूँ। इस बाइंड करने का तरीका एक कार ये होता है कि मैं इस फॉर्म की कोड सेक्शन में जाता हूँ, फिर मैं कोई डमी डाटा भी डाल देता हूँ डेटाबेस के अंदर, ताकि पता चल सके कि ये डाटा हमें डिस्प्ले करना है। मैं नेम ABC, फादर नेम XYZ, रोल नंबर दिस, स्टडी प्रोग्राम दिस, कि मैं डमी डाटा डाल रहा हूँ ताकि हमारे पास 3 रिकॉर्ड आ जाएं। 2 रिकॉर्ड में डाल दिए, मैंने इसको सेव कर दिया। अब मैं इन डाटा को इसके अंदर डिस्प्ले करना चाहता हूँ, तो मैंने राइट क्लिक किया, व्यू कोड सेक्शन में गया, तो मैं व्यू कोड सेक्शन के अंदर एक इसके अंदर इसी पब्लिक फॉर्म के अंदर मैं लिखना चाहता हूँ कि ग्रिड व्यू जो था हमारे पास, ग्रिड व्यू हमारे पास कौन सा ग्रिड व्यू 1 था, ग्रिड व्यू डाटा, ग्रिड व्यू का नाम देख लेते हैं। तो फिर इसका नाम था हमारे पास डाटा ग्रिड व्यू, डाटा ग्रिड व्यू 1, डाटा ग्रिड व्यू 1। तो ये हम यहाँ से इसको कॉल कर लेते हैं, डाटा ग्रिड व्यू 1 डॉट डाटा बाइंड डाटा सोर्स इज इक्वल टू, और हमारे पास का डाटा सोर्स कौन सा था, हमारे पास डाटा, इसमें भी हमें पहले डेटाबेस को कॉन्टेक्स्ट ऊपर चाहिए होगा, रिक्वायर्ड होगा। तो हम पहले डाटा इसका ऑब्जेक्ट ABC इज इक्वल टू न्यू डाटा कॉन्टेक्ट्स, या हम यहाँ पे इसको कॉल कर लेते हैं। तो अब हमें यहाँ पे ये हम कर लेंगे यूजिंग ABC न्यू डाटा कॉन्टेक्ट्स, और यहाँ पे मैं इसको ABC डॉट स्टूडेंट्स, यहाँ से मैं इसको सारा डाटा सोर्स यहाँ से प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसको मैं व्यू करता हूँ और मैं इसको प्रोजेक्ट को रन करता हूँ, तो लेट्स सी कैसे इसका रिजल्ट होता है। यहाँ पे मैंने एडमिन एंटर किया, पासवर्ड 1 2 3 4, और मैंने साइन इन किया, तो मुझे वो 2 रिकॉर्ड इसके अंदर मिल गए। तो हम डाटा को बाइंड भी कर सकते हैं इसके साथ, तो डाटा को उसके अंदर खुद ब खुद डिस्प्ले करेगा। ये काम भी हम इसके अंदर कर सकते हैं, तो आप इसको अपने तौर पे भी ट्राई कर सकते हैं टेस्ट असाइनमेंट बना के। तो ये काम भी हमने इसको इंसर्ट पे डाटा जो हमने ये यही सारा का सारा एक फंक्शन बना के काम कर लिया है। डाटा जो गेट डाटा का एक फंक्शन है, इसको हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके अंदर वही काम कर रहे हैं, डाटा ग्रिड डाटा सोर्स
और उसको हमने सोर्स प्रोवाइड किया हुआ है उस स्टूडेंट का टेबल। ये काम हमने किया हुआ है। वो हर दफा जब भी रिकॉर्ड ऐड होता है वो उसको एक दफा फ्रेश कर देता है, रिफ्रेश कर देता है। अभी मैं फंक्शन हमने लिखा हुआ है, इस फंक्शन को हम हर जगह कॉल कर रहे हैं। रिकॉर्ड ऐड करने के बाद ये फंक्शन कॉल हो जाता है। इस तरह जब हम सर्च बटन पे क्लिक करेंगे या कोई और फंक्शन पे क्लिक करेंगे तो उसके आखिर पे भी हम गेट डाटा का फंक्शन रन कर देंगे ताकि हमारी इस विंडो के अंदर डाटा रिफ्रेश हो जाए। इस तरह अपडेट का भी है, डिलीट का भी है। अपडेट करने पे क्या होता है, एक नया फॉर्म खुल जाता है, वो अपडेट का फॉर्म होता है। वो अपडेट का फॉर्म हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। उसके अंदर हम सारा का सारा डेटा देते हैं, सर्च करते हैं पहले कि कौन सा रिकॉर्ड हम सर्च करना चाहते हैं, बेसिस उसके नाम की बेसिस पे उसको अपडेट और डिलीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर्च करें के बटन पे क्लिक करते हैं, वही हम डेटाबेस का कॉन्टेक्स्ट कॉल किया। उसके बाद हमने सर्च किया क्यूरी के जरिए कि कौन सा रिकॉर्ड सर्च कर रहे हैं और उसके बाद उसको अपडेट या डिलीट कर दिया। तो ये हमारे पास आज के लिए इतना ही है। आप उसको थोड़ा स्टडी करें और क्यूरीज होगी तो आप मुझे कांटेक्ट कर लें, मैं इंशाल्लाह वो सारी क्यूरीज आपको क्लियर करवा दूँगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।